निषादों की बात कर रहा है। आज निषाद को लोग देख लिए कि सम्मान किसने दिया और ठगा किसने। तो कहते हैं कि ठग का हंडी काठ का हंडी बार बार नहीं चढ़ता है, नहीं देंगे। जो काम करेगा समाज उसी को सहयोग करेगा। सब लोग मंत्री है बिहार। हम गांव का पूत हैं, गांव से आते हैं और गांव में एक कहावत है कि जिस पेड़ पर बगुला बैठने लगता है उस पेड़ का सूखना तय है। तो आज उनके बारे में भी मान्यता है कि जिस राज्य में जिस जिला में जाते हैं वहाँ का कांग्रेस का लोटिया गरक हो जाता है। इमरजेंसी संवैधानिक था क्या? आपके जैसे पत्रकार बंधु का सारा हक छीन लिया गया था, वह संवैधानिक था क्या? जब उसको पुलिस के द्वारा मना किया गया वह संवैधानिक क्रिया नहीं था, फिर क्यों गया? संविधान को धक्का किसने मारा? नमस्कार, एक्टिव 24 देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ साहिल। देखिए यहाँ पर जो है भाजपा के अटल सभागार में जो है निषाद समाज की बैठक रखी गई थी और यहाँ पर जो है कई प्रकार के जो है चीज़ें निषाद समाज को एक तरह से तोहफा के तौर पर दिया जाएगा। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जो है हरीश सहनी जी हैं। क्या कहिएगा सर, निषाद समाज की बैठक जो है आज अटल सभागार में रखी गई? आप जो बात हमसे पूछ रहे हैं, निषाद समाज के हर जिले के जो हमारे खास लोग हैं वो सब आए हुए हैं। बहुत सारे जो वीआईपी के भी जो पदासीन लोग थे वो सब भी आए हैं, ज्वाइन किए हैं। तो आप उन्हीं से पूछ ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन संख्या में लोग जो है हरीश सहनी जिंदाबाद, हरीश सहनी जिंदाबाद, हमारे नेता हरीश सहनी के नाम लेते हैं। वो सवाल है निषाद का। ये हरीश सहनी नहीं, वो निषादों की बात कर रहा है। आज निषाद को लोग देख लिए कि सम्मान किसने दिया और ठगा किसने। तो कहते हैं कि ठग का हंडी काठ का हंडी बार बार नहीं चढ़ता है। ये बात समझ, ये बात अब बिहार के लोग को बताना है क्या? बिहार के निषादों को बताना पड़े, सभी के सभी जानते हैं। लेकिन सर सवाल एक और है कि निषाद समाज के जितने जो लोग हैं और लगातार मुकेश सहनी भी दावा करते हैं कि हमारे लोग हैं, हमारे बल पर नेता बने हैं ये लोग। आप हम जितना पैसा देते हैं दुकानदार को वो उतना हमको सामान देता है ना। ये निषाद को दिए क्या? ये तो बता दे जो निषाद ही से वोट दे। अभी हमारे बोल रहे थे हमारे बिहार के सेना नायक, भारतीय जनता पार्टी के सेना नायक प्रदेश अध्यक्ष, कि अब बिहार में निषादों को किसी को ठगने नहीं देंगे। जो काम करेगा समाज उसी को सहयोग करेगा। सब लोग मंत्री है बिहार सरकार में, आपके रहते हुए इस बात का ऐलान हुआ है कि मछुआरा आयोग बनेगा। बहुत बड़ी जो है तोहफा है निषाद समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम तोहफा है। यह हम लोग समझ रहे हैं कि होना ही है, वह बहुत जल्द होने वाला है। निषाद समाज जो है उसका कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस बार एनडीए की नैया खेने के लिए तैयार है। निषाद, आज मैंने यहाँ निषादों का इतिहास क्या है उस पर मैंने चर्चा किया है थोड़ा सा। तो उस समय का इतिहास सुंदर है, वो धर्म सत्ता से जुड़ा है। आज भी निषाद वास्तविक रूप में वो धर्म सत्ता के साथ अर्थात राष्ट्र सत्ता के साथ है, देशभक्त है। इसलिए पूरे बिहार के निषाद को आप देखेंगे, अभी रिजल्ट देख ले उल्टा करके सारे मतलब चुनाव का, तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है हमारे निषाद। एक अंतिम सवाल लेंगे सर, कल राहुल गांधी बिहार आए और उनको रोका गया छात्र समाज में जाने से। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही की सरकार। अब उनको बताइए, हम गांव का पूत हैं, गांव से आते हैं और गांव में एक कहावत है कि जिस पेड़ पर बगुला बैठने लगता है उस पेड़ का सूखना तय है। तो आज उनके बारे में भी मान्यता है कि जिस राज्य में जिस जिला में जाते हैं वहाँ का कांग्रेस का लोटिया गरक हो जाता है। तो मिथिला में गए हैं, जगत जननी माँ जानकी का जन्म स्थली मिथिला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अर्धांगिनी मिथिला। वहाँ
जाकर के जो नाटक किए हैं, कहते हैं कि हम संविधान का रक्षा करे। भाई, संविधान का रक्षक नहीं, तुम तो आज़ादी के बाद तुम्हारा परिवार संविधान का भक्षक बन गया। इसीलिए ना उस समय में देखे थे जो कैसे हुआ था नसबंदी जो चलवाया था, कैसे कैसे करके, वह संवैधानिक था क्या? इमरजेंसी संवैधानिक था क्या? आपके जैसे पत्रकार बंधु का सारा हक छीन लिया गया था, वह संवैधानिक था क्या? तो जो संविधान को खतरे में डाला, जिसका इतिहास ही ऐसा है, आज वो संविधान की रक्षा का बात करता है। जब उसको पुलिस के द्वारा मना किया गया, वह संवैधानिक क्रिया नहीं था, फिर क्यों गया? संविधान को धक्का किसने मारा? इसलिए उनको पता होना चाहिए था कि अभी लोग कहते हैं उनको तो जेल में होना चाहिए था। संविधान को धक्का मार के गए, उनको तो जेल में होना चाहिए। ये तो बिहार सरकार है जो थोड़ा सा लोगों पर रहम रखते हैं, इसीलिए अभी बाहर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमारे साथ पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग के मंत्री हरीश सहनी थे, निषाद समाज से आते हैं, मिथिला क्षेत्र से हैं, और जो है इन्होंने तमाम तरीके की बातें कही। राहुल गांधी को लेकर के इन्होंने चर्चा की और कहा कि जैसे वो प्रशासन को धक्का मार के गए थे, जेल में होना चाहिए। और संविधान का रक्षक कौन है, संविधान का भक्षक कौन है, इसमें भी किसी प्रकार का संशय है क्या? ये पूरी तरह से स्पष्ट है। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक विषय में